मैं सुधीर कुमार सुमन नवसंचार समाचार.com के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चलिए आज चिकित्सा और भारतीय दंड संहिता के बारे में जानकारी लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। इस शास्त्र में व्याधि पहचान कर उसका निवारण किया जाता है। व्यापक अर्थ में वे सभी उपचार चिकित्सा के अंतर्गत आ जाते हैं जिनसे स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों का निवारण होता है। शवों के व्यवच्छेदन, जिसे आधुनिक भाषा में पोस्टमार्टम कहते हैं। चिकित्सा में पहला व्यापक परिवर्तन बुद्ध पूर्व भारत की दिवोदास सुश्रुत परंपरा द्वारा हुआ। इसमें औषधियों के प्रयोग के साथ साथ शवों का व्यवच्छेदन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग प्रारंभ हुआ और दोनों प्रकार की चिकित्साओं को एक ही पंक्ति में रखा गया है। इस परंपरा के प्रख्यात चिकित्सकों में बुद्धकालीन जीवक रहे हैं, जिन्होंने शल्य क्रम और वैधक को समान महत्व देकर उन्हें पूर्णतः समकक्ष बताया। ईसा पूर्व 460 वर्ष के पश्चात विख्यात चिकित्सक हिप्पाक्रेटिस हुए। मिस्र का सिकंदरिया नामक नगर उस समय इस विद्या का केंद्र था। ईसा पश्चात 1400 वर्ष तक धर्मांधता के प्राबल्य के कारण वैज्ञानिक चिकित्सा का विस्तार नग्न रहा, किंतु यूरोप के पुनर्जागरण पर विज्ञान की चतुर्वैदिक बुद्धि होने लगी, जिनसे चिकित्सा को विशालता दी। मार्केजी, एर्लिच इत्यादि के परिश्रम और सूक्ष्म अवलोकन के से अनुभविक चिकित्सा द्रव्यों की मूलता सिद्ध हो गई और अनेक नए द्रव्य आविष्कृत हुए। 20वीं शताब्दी तक चिकित्सा बहुत अधिक विकसित हो गई। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। चरक संहिता के अनुसार हिताहितम सुखम दुःख्यायुस्तस्य हिताहितम मान च तच्च यत्रो मुक्तमायुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धर्म में बकरे का सिर जोड़ना जैसी कई चमत्कारिक चिकित्साएं की थी। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का नाम तंत्र रखा। ये 8 भाग निम्नलिखित है। शल्य तंत्र, जिसे आधुनिक चिकित्सा का आधुनिक भाषा में सर्जिकल टेक्निकल। शालक्य तंत्र ENT, काया चिकित्सक जनरल मेडिसिन। भूत विद्या तंत्र फिजियोथेरेपी। कुमार वृत्ति पेडियाट्रिक। अंगद तंत्र टॉक्सियोलॉजी। रसायन शास्त्र रिजुवेशन और जेरियाट्रिक। वाजीकरण विरियलिफिकेशन साइंस ऑफ अफ्रोडिसिस एंड सेक्सोलॉजी। 8 अंग वाले आयुर्वेद के अंतर्गत देह तत्व, शरीर विज्ञान, शास्त्र विद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व और धात्री विद्या भी हैं। इसके अतिरिक्त उसमें सदृश चिकित्सा, होम्योपैथी, विरोधी चिकित्सा, एलोपैथी, जनरल चिकित्सा, हाइड्रोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योग सर्जरी, नाड़ी विज्ञान, पल्स डायग्नोसिस आदि आजकल के अभिनव चिकित्सा प्रणालियों के मूल सिद्धांतों के निदान भी 2500 वर्ष पूर्व ही सूत्र रूप में लिखे पाए जाते हैं। आयुर्वेद का अवतरण। चरक मतानुसार आत्रेय संप्रदाय। आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से दोनों अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। च्यवन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना गया है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि च्यवन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार किया। तदनंतर पुनर्वास आगे ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हरित और क्षारपानी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया।
जिसका प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत मतानुसार धन्वंतरी संप्रदाय, धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे आवेदन किया। उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन के पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 1000 अध्यायों तथा 1,00,000 श्लोकों में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्प मेधावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। पुनः भगवान धन्वंतरि ने कहा, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, उनसे दोनों अश्विनी कुमारों ने तथा इनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। नवसंचार समाचार.com के सभी दर्शकों को राजेश कुमार सिंघानिया का नमस्कार। चिकित्सकों को भगवान की समझ माना जाता है। इसका कारण यह है कि वे लोगों की नया जीवन देते हैं। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। डॉक्टरों का जीवन सेवा और साधना का होता है। डॉक्टर अपने रोगी को दिलासा और विश्वास देता है और अपनी मुस्कान से उसका कष्ट दूर करता है। स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। इसकी रखने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उसे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। डॉक्टर की निर्देशों के पालन में व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। किसी भी समाज के लिए डॉक्टर को जीवन उद्धारकर्ता माना जाता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर उन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं जो हमारी समझ के बाहर है। हमें इन समस्याओं को समझने और इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर से मदद की जरूरत है। मेडिकल हस्तक्षेप के बिना स्थिति खराब हो सकती है। इस प्रकार डॉक्टरों को जीवन सौहार्द माना जाता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सदियों से विकसित हुआ है और अभी भी विकसित हो रहा है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी ने भी समय गुजरने के साथ प्रगति की है।
बीमारी की जांच के लिए माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर जैसे तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमानों पर उपयोग हो रहा है। माइक्रो सर्जरी का भी धड़ल्ले हो रही है। भारत में डॉक्टरों को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। हालांकि भारत में स्वास्थ्य सेवा विश्व के विकसित देशों की समान नहीं है, परंतु हमारे पास चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अच्छी सुविधा है और इसे प्रतिभाशाली डॉक्टरों का एक समूह भी है। चिकित्सक भी कानूनी दायरे में आते हैं। चिकित्सक के बाद सामान्य कर्तव्य। पंजीकरण के बाद राज्य चिकित्सा काउंसिल डॉक्टर को एक पंजीकरण संख्या देती है। 10 दवाओं को जेनेरिक नामों का उपयोग रोगों की देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता का आश्वासन। एक डॉक्टर को धैर्यवान और सहज होना चाहिए और हर एक मरीज को गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। अगर सरकारी या निजी चिकित्सालय मरीज के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मरीज को कहाँ जाना चाहिए? आइए उपभोक्ता न्यायालय चलते हैं। कंज्यूमर कोर्ट। चूँकि कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई के लिए दोनों में से किसी एक को कंज्यूमर होना जरूरी है, इसलिए अस्पताल या डॉक्टर का इलाज कराने के बाद कुछ बिल जरूरी होने चाहिए। डिस्चार्ज समरी के साथ ही ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी मांगें। अगर वह न मिले तो दवाइयों के बिल साथ रखें। जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है पूरी डेजिग्नेशन के साथ उसे नोट कर लें। अगर इलाज सही न हो तो डॉक्टर या हॉस्पिटल बदल दें और प्राथमिकता रोगी के इलाज को दें। सभी टेक्निकल रिपोर्ट साथ में रखें। कहाँ करें शिकायत? जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या डॉक्टर से इलाज कराया है और उसके लिए आपकी कंपनी या बीमा कंपनी ने इलाज के पैसे दिए हैं, फिर भी कंज्यूमर माना जाएगा। जिस सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड हैं और इसकी सर्विस के लिए भुगतान किया गया है तो भुगतान करने वाला कंज्यूमर ही की श्रेणी में आएगा। शिकायत कर सकते हैं। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख सकते हैं और मामले की जांच का अनुरोध करें और नुकसान की भरपाई की मांग करें। राज्य मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल को शिकायत करें। दोनों गवर्निंग बॉडी हैं और दोषी डॉक्टरों, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के विरुद्ध आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई कर सकती हैं। कंज्यूमर कोर्ट में लापरवाही का मामला दर्ज कर सकते हैं और इलाज की राशि, हर्जाने और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजे के साथ ही कानूनी खर्च की मांग कर सकते हैं जब न हो पूरे दस्तावेज। सभी बातों को पूरे विवरण के साथ लिखें और लोकल कोर्ट में इलाज के लिए कागजात मांगें और डॉक्टर का नाम, पता बताने के लिए हॉस्पिटल के निर्देश देने के लिए कहें। जानकारी देने पर दायित्व अस्पताल का होता है। मेडिकल लापरवाही साबित होने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। यह ओपिनियन किसी डॉक्टर या किसी सरकारी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। यदि मुमकिन हो तो कोर्ट में केस दर्ज कर अदालत से भी एक्सपर्ट ओपिनियन मांगने की प्रार्थना करें। कोर्ट कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल
या मेडिकल काउंसिल से भी ओपिनियन देती है। हालांकि एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी दस्तावेज हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अदालत उसे मान ले। राजेश कुमार सिंघानिया, स्टेट ब्यूरो ऑफ यूपी। नव संचार समाचार कॉम की ओर से मैं पूजा कुमारी। नमस्कार। भारतीय दंड संहिता के तहत अगर डॉक्टर की गलती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इलाज में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत केस किया जा सकता है। अगर डॉक्टर इलाज में लापरवाही करता है और मरीज की मौत हो जाती है या फिर उसको गंभीर समस्या पैदा हो जाती है तो परिजनों को डॉक्टर से मारपीट करने की ज़रूरत। ऐसे डॉक्टर को कानून के दायरे में रहकर सबक सिखाया जा सकता है। आप डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस कर सकते हैं। क्रिमिनल और सिविल दोनों केस करने का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती जिसके चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई। लिहाजा इलाज में लापरवाह बरतने के लिए कोलकाता स्थित AMRI हॉस्पिटल 6% ब्याज के साथ 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित कुणाल साहा को दे। कानून। अगर आप इलाज में लापरवाही बरतने के लिए डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस करना चाहते हैं तो भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 304A, 337 और 338 के तहत प्रावधान किया गया है।
इन धाराओं के तहत डॉक्टर को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत केस किया जा सकता है। अगर कोर्ट डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी पाता है तो उसको 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। हालांकि क्रिमिनल मामले में मिन्योर यानी क्राइम करने के इरादे, क्रिमिनल इंटेंशन को साबित करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारे कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए। शीर्ष अदालत की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के एक आदेश को पलट दिया था, जिसमें मरीज के साथ लापरवाही बरतने के कारण डॉक्टर और अस्पताल के निदेशक को दोषी ठहराया गया था। इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल थे। पति का कहना था कि अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की असमय मृत्यु हो गई। SCDRC ने माना कि इलाज में लापरवाही बरती गई है और पीड़ित को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर ने NCDRC में याचिका दायर किया और SCDRC के फैसले को पलट दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, इलाज करने वाले डॉक्टर चिकित्सा दिशा निर्देशक के अनुसार इलाज प्रदान करने में विफल रहे थे। इस तरह भारतीय न्यायालय द्वारा अपनाए गए उचित देखभाल के मानक को पूरा करने में विफल रहे। कोर्ट ने अस्पताल के निदेशक को बरी कर दिया। पीठ ने कहा, अस्पताल के निदेशक के खिलाफ लापरवाही दर्ज करने का कोई आधार नहीं है। अस्पताल के निदेशक इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं थे। क्षतिपूर्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि गैर कामकाजी पत्नी द्वारा परिवार के कल्याण के लिए दिया गया योगदान एक आर्थिक योगदान के बराबर होता है। कोर्ट ने इसके बाद इस मामले में पीड़ित को 15 लाख रुपए देने का मुआवजा किया। धन्यवाद। मैं आयुष रंजन नवसंचार समाचार .com के प्रेमियों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही के लिए अस्पताल भी स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है। जस्टिस उमेश ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने NCDRC के आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसमें डॉक्टरों द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही के लिए अस्पताल को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार माना। महाराजा अग्रसेन अस्पताल बनाम मास्टर ऋषभ शर्मा के मामले में डॉक्टर के कथित रूप से एक प्रीटर्म बेबी की रेटिनोपैथी को अनिवार्य नहीं की, जिसके कारण वो अंधा हो गया। कोर्ट ने कहा, एक चिकित्सा पेशेवर को किसी भी पेशेवर कार्य में खतरों और जोखिमों के प्रति इस हद तक सतर्क होना चाहिए कि पेशों के अन्य सक्षम सदस्य सतर्क रहे। उसे किसी भी पेशेवर कार्य में जिसे वो कर रहा है उचित कौशल के साथ करना चाहिए, जिसे पेशे के दूसरे सक्षम सदस्य भी अपना सके। कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही पर कहा, मेडिकल लापरवाही निम्नलिखित कृत्य शामिल है। पहला, चिकित्सा पेशेवर द्वारा उचित देखभाल करने का कानूनी कर्तव्य। दूसरा, इलाज में शामिल जोखिम के बारे में रोगी को न बता पाना। तीसरा, रोगी को चिकित्सा पेशेवर द्वारा अज्ञात जोखिम बारे में जानकारी न देने पर क्षति होती है। चौथा, यदि जोखिम का खुलासा किया गया होता तो मरीज चोट से बच जाता। उक्त कर्तव्यों का उल्लंघन लापरवाही की कार्रवाई के दावों को जन्म देगा। क्षति के लिए कार्रवाई के कारण केवल तब पैदा होता है जब क्षति होती है, क्योंकि क्षति यातना एक आवश्यक घटक है। भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित प्रावधान चिकित्सा कदाचार से निपटते हैं। पहला, धारा 52 अच्छा विश्वास। धारा 80 कानूनी कर्तव्य करने में दुर्घटना। धारा 81 अधिनियम को नुकसान की संभावना है लेकिन आपराधिक इरादे के बिना और अन्य नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है। धारा 304A लापरवाही से मौत का कारण। धारा 337
दूसरी की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण। धन्यवाद। और भारतीय दंड संहिता की पृष्ठभूमि। मेडिकल नेग्लिजेंसी क्या है, डॉक्टर की गलतियों पर आप कहां कहां जा सकते हैं और शिकायत करने पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आप किसे शिकायत करें। शिथिल न्याय व्यवस्था और भ्रष्ट कर्मचारियों के चंगुल से बचकर अगर आपकी जीत मिलती है तो डॉक्टर को कितने दिन की सज़ा हो सकती है। ग्राफिक आंकड़ों से यह सिद्ध किया जा रहा है कि 2020 से पहले देश के सभी राज्यों में स्वास्थ्य विभाग की क्या औकात रही। 2020 से मई 2021 तक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, उसमें भी महामारी के दौर में। अगर बिहार राज्य में प्रतिवर्ष 2000 डॉक्टर ही की बहाली की गई होती तो आज प्रदेश में 60,60,000 सिर्फ MBBS डॉक्टर होते। बदले में हालत यहाँ तक पहुँच गई कि सामान्य समय में 2018-19 की स्थिति में ऑक्सीजन वेंटिलेटर का कोई सवाल ही नहीं था और सिजेरियन मटेरियल भी हॉस्पिटल में नहीं मिलते थे। लेकिन इस दुर्व्यवस्था के बावजूद भी बिहार सरकार ने बजट में कभी कोई कोताही नहीं की, यानी कमी नहीं की। आखिर 2021 से पूर्व स्वास्थ्य बजट किसके पॉकेट में जाता रहा। यह बिहार की ही नहीं, सभी यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया की है। चलते चलते वर्तमान में महामारी कोविड-19 के पर भी नज़र डालते हैं, जो कि इससे बचने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले इससे बचने के लिए एक ही मात्र उपाय उठाया गया है, जो वैक्सीन है। कोरोना वायरस के माध्यम से गांव-गांव, गलियों-गलियों तक पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही सफल कदम है। इसके तहत 1,94,57,458 वैक्सीन सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों को उपलब्ध करवाई गई है। उसमें बिहार के पास 18 मई तक की रिपोर्ट के अनुसार 98,03,270 वैक्सीन आपूर्ति की गई, जिसमें 94,58,080 खपत हो चुका है और 3,35,190 वैक्सीन शेष 18 मई तक बिहार सरकार के पास था। अब सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पर भी एक नज़र डालते हैं कि उसे 1,74,50,010 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई, जिसमें खपत हुआ 1,54,17,179 वैक्सीन और शेष यूपी के सरकार के पास 18 मई तक 20,32,831 वैक्सीन था। इस अंक के साथ ही हैं सुधीर कुमार सुमन, राजेश कुमार सिंघानिया उत्तर प्रदेश, पूजा कुमारी तथा आयुष रंजन। सभी साथियों को नमस्कार। मैं शैलेश कुमार। आशा है कि यह अंक आपके लिए उपयोगी होगा। जागो जनता, जागो भारत। अगर डॉक्टर गलती करता है किसी हॉस्पिटल में, चाहे निजी हो या सरकारी, वहाँ डॉक्टर के साथ हाथापाई नहीं करना चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए। धन्यवाद। मैं शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार .com।